कहीं भी दिखाई नहीं देते। बताओ क्या बात है? महाराज, आप तो अति ज्ञानी हैं, बुद्धिमान भी हैं और गुरु वशिष्ठ के अंतर्गत आपकी छाया भी है। हे गुरुवर, हे स्वामी, मेरी एक समस्या है, उसका निदान कीजिए। समस्या? कैसी समस्या? कहो, मैं उसका निदान करूंगा। राजन, मेरे माता पिता अंधे हैं, उनकी आंखों में ज्योति नहीं है। हे महाराज, आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं उनके अंधेपन को दूर कर सकूं। यह तो हमारे गुरुजी ही बता सकते हैं। इनके पास हर समस्या का समाधान रहता है। बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारे माता पिता ने भगवान विष्णु के तपस्या करके उन्हें प्रकट किया और वे तुम्हारे माता पिता को वरदान देने के लिए कहा। तब उन्होंने अपनी इच्छा जताई और पुत्र इच्छा प्रकट की, जिससे विष्णु ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन तुमने तपस्या और पूजा अर्चन करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन तुम उसका अपने आंखों से दर्शन नहीं कर पाओगे। धन्य है मेरे माता पिता, उन्होंने मेरे लिए अपने नेत्रों का ध्यान कर दिया। धन्य है माता पिता, आपने इस सुंदर विश्व को देखने से त्याग कर दिया। माँ, पिताजी, मैं ये उपकार कैसे चुकाऊंगा? हे गुरुवर, आपसे निवेदन है, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने माता पिता के अंधेपन को दूर कर सकूं। क्या पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे गुरुवर, मेरे जीवन की एक ही इच्छा है, मैं अपने माता पिता को नेत्रहीन करूं। उपाय तो है वत्स, लेकिन बहुत कठिन है। शीघ्र बताइए गुरुवर, मैं हर वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ। बेटा पितृभक्त श्रवण कुमार, यदि तुम अपने माता पिता को सभी तीर्थों का भ्रमण कराओगे और वहाँ के नदियों का जल उनके नेत्रों में लगाओगे, जिससे विधाता तुम्हारे सुन लेगी और उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी। और गुरु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने माता पिता को तीर्थाटन कराऊंगा। लेकिन श्रवण, तुम चारों तरफ तीर्थाटन अपने माता पिता को कैसे कराओगे? तुम्हें अगर हमारे राज्य से कोई सहयोग चाहना है तो आप ले सकते हो। धन दौलत, हाथी, घोड़े, पालकी सब तुम्हारे लिए समर्पित है। बेटा, तुम अपने माता पिता को तीर्थाटन करा सकते हो। धन्य है राजन, आप धन्य हैं, परंतु राजन, मुझे और चीज की आवश्यकता नहीं। मैं अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थाटन कराऊंगा। अरे वाह श्रवण कुमार, सूर्य देव तुम्हारी इच्छा पूरी करें। अच्छा महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं चलता हूँ। ठीक है श्रवण, जाओ, लेकिन याद रखना
यदि इस कार्य में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो यह दशरथ का द्वार तुम्हारे लिए हरदम खुला रहेगा। धन्य हो राजन, धन्य हो। अच्छा गुरुवर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मैं चलता हूँ। ठीक है वत्स, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। कोई न सहारा बिन तेरे भगवान संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भगवान संवरिया माता पिता के चरणों में प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो बेटा। तुम कहाँ गए थे? माँ, आज मैं महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ के पास गया था। अरे बेटा, दशरथ के दरबार आखिर किस लिए बेटा? माँ, मैं कुछ जानना चाहता था, इसलिए राजा दशरथ के दरबार गया था। किस बात को जानना चाहते थे बेटा? हे माता पिता, सर्वप्रथम मुझे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या बेटा? माँ, मुझे बताओ, क्या आप लोग जन्म से अंधे थे या बाद में हो गए? अरे बेटा, छोड़ो इन बातों को, तुम क्या करोगे? नहीं नहीं पिताजी, मुझे गुरु ने सब कुछ बता दिया है। अरे आपको शायद गुरुजी ने सब कुछ तो बता ही दिए। हाँ पिताजी, हाँ। अच्छा, वह क्या उपाय है मेरे लाल? वो क्या उपाय है? माँ, पिताजी, यदि मैं आप दोनों को तीर्थाटन कराऊंगा तो आपके नेत्र ठीक हो जाएंगे। नहीं मेरे लाल, यह कार्य इतना आसान नहीं है। यह बड़ा जोखिम भरा कार्य है मेरे लाल। मैं बड़े तपस्या से तुझे पाई हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नहीं माँ, नहीं, मैं आपके नेत्रों को ठीक करूंगा। पिताजी, मैं आपको तीर्थाटन कराऊंगा। बेटा, जीते अच्छा नहीं, दोनों एक कदम चल नहीं सकते, यह तीर्थ यात्रा कैसे हो सकती है बेटा श्रवण? नहीं पिताजी, नहीं। अब तक आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, पर मैं अब बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं आपको तीर्थाटन कराऊंगा। अगर आप दोनों ने मना किया तो मैं अब खाना भी नहीं खाऊंगा। यह क्या बेटा? अच्छा, तुम जिद कर रहे हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे ही करो। माँ, तू कितनी अच्छी है। पिताजी, आप कितने अच्छे हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ,
प्यारी प्यारी है अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है माँ, मैं अभी आप दोनों के लिए, आप दोनों को ले जाने के लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। श्रवण मेरे लाल, यह कौन सा तीर्थ स्थान है? माँ, मैं बताऊंगा नहीं, आपको ले चलता हूँ वहाँ दर्शन कराने। माँ, ठीक है बेटा। आप सब देख रहे हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को कैसे अपने कंधों पर ले जाता है तीर्थ यात्रा कराने के लिए। दृश्य के माध्यम से आप सब देख रहे हैं। उठिए पिताजी। और श्रवण कुमार चल ले अपने माई बाप के दर्शन करावई तीर्थ में हो दर्शन करावई तीर्थ में। श्रवण कुमार चल ले अपने माई बाप के दर्शन करावई तीर्थ में हो दर्शन करावई तीर्थ में। तराजू के पल्ला में बाप को बैठाया, एक पलड़ी में माता जी को बैठाया। कंधे पे उठा कर चलने दिया है, कंधे पे उठा कर चलवा दिया है। चारों धाम करने को अपने माँ बाप को दर्शन कराने चल दिया तीर्थ को। श्रवण कुमार हो अपने माँ बाप को दर्शन कराने चल दिया तीर्थ को। पिताजी, कितनी हरियाली है, कितना मनोरम दृश्य है। बेटा, यह हम कहाँ पहुँच चुके हैं? पिताजी, आप इस समय प्रयागराज के पास में हैं। हम लोग चलते हैं, पहले कुछ स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। बेटा, आपसे कहना चाहता हूँ। कहिए पिताजी, निसंकोच कहिए। है मेरे प्यास लगी भारी, प्यासे से जी मेरा सूख रहा और जान जा रही।
तुम्हारा सरवन सूर्य के प्रखर तप से गला मेरा सूख गया है। क्या कोई जलाशय समीप में है? हाँ पिताजी, हाँ, मैं आप दोनों के लिए अभी जल लेकर आता हूँ। आप दोनों पहले पेड़ की छाया में बैठ जाइए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। माँ, आप भी पेड़ के नीचे बैठ जाइए। शीघ्र ही लौटना बेटा। आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिएगा। मैं गया और यूं चला आया। मैं आप दोनों की प्यास को बुझाऊंगा। तुम उधर से जाओ, दौड़ कर जाओ। जी महाराज, महाराज मैं पीछे से जाता हूँ। देख मेरा ये बाण मेरे दो तीखे हैं और संसार जानता है मुझको दशरथ कैसा बलशाली है। रे हिरन, तुम्हें मालूम नहीं मैं धनुर्वेद में परिचित हूँ। वो शब्द भेद या ब्रह्मबाण दोनों वेदों में। सेनापति, हाँ महाराज। अब मैं इस शब्द मंत्री महाराज सुन रहे हो? यह तो आदमी की आवाज लग रही है। यह क्या धोखा तो नहीं हो गया? अनर्थ तो नहीं हो गया महाराज? चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो चलिए महाराज, देखते हैं। और चलायन बना हो हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने से छुप कर जो मारा। हाय जालिम तेरा बिगाड़ा, हाय जालिम तेरा बिगाड़ा, तेरे सीने से छुप कर मारा, तेरे सीने से
कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर यह कलंक का टीका मेरे माथे पर लिखा, ये मेरे हाथों से क्या हो गया? हे श्रवण, अब मैं इस माथे की कलंक को कैसे दूर करूं? हे राजन, हे अवधेश्वर, श्रवण नाम है मेरा, मैं 2 नैनों का तारा हूँ। अंधे हैं माता पिता मेरे, मैं उनका एक सहारा हूँ। घोर अन्याय, घोर अनर्थ, यह क्या हो गया? हे विधाता, यह क्या हो गया मेरे हाथों? मैं अवधपुरी हूँ का दशरथ हूँ। हे श्रवण, मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर हिरना के धोखे में मैंने ही उनको मारा है। राजन, धन्य है आप, धन्य है। धोखा हो गया तो सुनिए राजन, राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो दोष नहीं है आप, आ गया अंत अवसर मेरा। मुझे माफ कर दो श्रवण, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस हिरण के धोखे में हमने शब्द भेड़ बेदिया बाण चलाया। इसे मैं निकाल देता हूँ। नहीं आपका ये पीड़ा हो रही है। नहीं राजन, नहीं, यदि आपने ये तीर निकाल दिया तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे राजन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? पहले मेरी बात सुनो रे राजन। क्या? नहीं राजन, हे राजन, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ राजन। मेरा अंत जो है अपने माँ बाप की सेवा में हो रहा है। सुनिए राजन, मेरे माता पिता दूर पेड़ के नीचे प्यासे बैठे हैं राजन। हाय, पहले मुझसे वादा करो राजन, उन्हें पानी पिलाओगे, उसके बाद ही मेरे बारे में बताना, वरना कुछ भी हो सकता है महाराज। तुम जो कहोगे हम करेंगे, ऐसा मत करो। तुम इस संसार में उड़ने अंधी को छोड़कर मत जाओ। तुम ही तो एक सहारे हो। अरे मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? श्रवण, हे विधाता, ऐसा कुछ न करो। आप दुखी न होइए राजन, यह तो विधि का विधाता है। कुछ दूर पर मेरे माता पिता हैं, उन्हें पानी पिलाइए। हाय, मेरे हाथ से हत्या हो गई। नहीं, मैं उन अंधे माता पिता को कैसे न दिखाऊंगा? लेकिन उन अंधे माता पिता की तो प्यास बुझानी ही होगी। हाय, देखो सेनापति। हाँ महाराज। तुम श्रवण को एक एकांत स्थल पर ले चलो, मैं भी आ रहा हूँ। मैं इसके माता पिता को चल बुलाकर और इस घटना से अवगत कराकर आ रहा हूँ। जो आज्ञा महाराज।
महामती, जल पीजिए। बेटा श्रवण, तुम आ गए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज भारी क्यों है? अरे यह क्या, ये अंधे माता पिता मेरी आवाज को पहचान रहे हैं। अगर श्रवण को नहीं पाकर हो सकता है कि जल भी नहीं ग्रहण करे, लेकिन मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता कि मैं ही श्रवण हूँ। नहीं, कैसे कहूँ? हे महामते, हे महामती, लीजिए यह जल ग्रहण कीजिए। नहीं, पहले तो बताओ मेरा श्रवण कहाँ है? जल को तुम क्यों लाए हो? कौन हो तुम? हे महामते, हे महामती, पहले आप इस जल को ग्रहण करें, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। मेरा श्रवण कहाँ है? तुम कौन हो? हे माता, हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ। वह बड़े भागी परमार्थ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। हे माता पिता, आपका श्रवण अभी संसार से विदा हो चुका है, अब नहीं रहा हाय हाय मेरा बेटा श्रवण, हाय मेरा बेटा श्रवण। हे प्रभु, ये कैसी विपत दिया, दिन प्रतिदिन हमें गमगीन किया। एक लाल सहारा था मेरा, संकट में मुझसे छीन लिया। सरयू तट मरा बाण से वह मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पाव कुल्हा से कटाया हिरन के मुझे क्षमा करो। हे माता पिता, मैं कैसे तुम्हें धैर्य बधाऊं? उठो उठो, यह जल ग्रहण करो। जल जल की रट लगा रखे हो, कान खोलकर सुनो। अब हम तेरी सरयू का जल ग्रहण नहीं करेंगे। तू मुझे मेरे श्रवण को वापस पहुंचा दे, बस मेरी यही इच्छा है। हाँ, मेरे श्रवण के पास पहुंचा दो दशरथ, मेरे श्रवण के पास। ठीक है, चलो। अब निर्जल ही प्राण तजेंगे, फल तभी मिलेंगे आप तुझे। आगे मर रहा हूँ, तू भी इसी तरह प्राण तजेगा। हाय, मेरे हाथों दूसरी मृत्यु हो गई, पिताजी भी चले गए। नहीं, हे विधाता, यह कैसा वज्रपात किया इस दशरथ पर? यहाँ सब हाय विधाता, तूने मुझे आज कैसा दंड दिया। अवधपति, माताश्री, आप ही जल ग्रहण करो। आज मेरे ही सम्मुख मेरे नयन ज्योति हो, मेरे सौभाग्य एक साथ हस्त हो गए। इसलिए मेरा भी श्राप है, हे राजन, जिस तरह मेरे पुत्र और पति की लाशें बिना क्रियाक्रम की पड़ी है, उसी प्रकार पुत्र होने पर भी अयोध्या में तू पड़ा रहेगा। तेरा भी यही हाल होगा दशरथ, तेरा भी यही हाल होगा। यह क्या, मेरे हाथों तीसरी
माता भी चली गई। हे विधाता, मैं कैसे सहन करूं? अब मैं क्या करूं? हाय विधाता।